Hey everyone, welcome back to the channel. So today in this video we'll just try to cover the factorial formula, right? मतलब factorial अगर किसी चीज़ का निकालना है so आप किस तरह से इस चीज़ को इवेल्यूट करेंगे. So factorial का फॉर्मूला आपका है n factorial, right? ये आपका सिंबल बन जाता है. n जो है आपका नंबर बन जाता है यहाँ पे. This is a number and this is the फैक्टोरियल साइन. अब इसका फॉर्मूला जो है दैट इज n क्रॉस n-1 n-2 अप टू 1, राइट. सो मैथमेटिकली यहाँ पे ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे, जस्ट टू क्विक ओवरव्यू. जैसे 1 फैक्टोरियल है सो इसका 1 हो जाता है बिकॉज n फैक्टोरियल जो है वो n से शुरू होता है, n डिक्रीज होता है, दैट गोज अप टू 1, राइट. और हर चीज़ में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है. जैसे 2 फैक्टोरियल यहाँ पे है सो 2 फैक्टोरियल मतलब n आपका हो गया यहाँ पे 2, इसलिए आता है 2, n n-1 सो यहाँ पे है 1, राइट. 0 को हम यहाँ पे काउंट नहीं करते. 3 फैक्टोरियल सो यहाँ पे n जो मेरा है सो दैट इज 3. तो 3 फैक्टोरियल के लिए फॉर्मूला अगर यहाँ से चेक कीजिए सो n सो दैट इज 3 इंटू n-1 मतलब n-1 3-1 2, यहाँ पे वापस n-2 तो 3-2 दैट इज 1, राइट. आई होप समझ पा रहे हैं आप. यहाँ पे क्या है कि n इक्वल टू 4. तो 4 फैक्टोरियल कैसे काउंट होगा? सिंपल n, तो n मेरा क्या है सो दैट इज 4. n-1 सो दैट इज, एक बार लिख लेते हैं, 4-1 इंटू n-2 मतलब 4-2 इंटू ऐसा करते हैं 1 तक. यहाँ पे n जो है सो दैट इज 4 इंटू ये 4-3 दैट इज 3, 4-2 सो दैट इज 2 और 1 मेरा जो है सो 1, राइट. सो इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो 12 इंटू 2 24, राइट. सो इस तरह से हमारा 24 यहाँ पे फैक्टोरियल फाइंड होता है, राइट. सो सेम चीज़ यहाँ पे हम अब पाइथन प्रोग्रामिंग में किस तरह से इस चीज़ को कोड करेंगे या क्या चीज़ का यहाँ पे हमारा लॉजिक बनेगा. सो सिंपल यहाँ पे क्या चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हर बार मैं जो चीज़ रिपीट करता हूँ, यू हैव टू फोकस ऑन 3 थिंग्स कि यहाँ पे पहले मेरा इनपुट क्या जाएगा, राइट. सो इनपुट आप समझिए कि यहाँ पे n जो है वो यूज़र को इनपुट देना पड़ेगा और यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हो रहा है. सो वी हैव टू टेक n. n मतलब आपका नंबर है, यहाँ पे x ले सकते हो, y ले सकते हो, राइट. बट जस्ट मैथमेटिकली अगर यहाँ पे फॉर्मूला है सो n विल बी अ कंपैटिबल वेरिएबल. सो यहाँ पे मैंने n ले लिया है. नाउ यहाँ पे आप थोड़ा पैटर्न समझने का ट्राई कीजिए कि यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है. 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है. ये यहाँ पे आप अगर देखेंगे इतने पोर्शन में सो यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही है. एक चीज़ जो हो रहा है सो दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. तो इसके लिए हमें ये वाला ऑपरेटर लगेगा. एन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक बार यहाँ पे वैल्यू हमारी डिक्रीज़ हो रही है, राइट. यहाँ पे आप देखिए एन यहाँ पे डिक्रीज़ हुई n-1, यहाँ पे देखिए n-2 अप टू 1, राइट. हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं. लेट्स कंसिडर 3 फैक्टोरियल. सो 3 फैक्टोरियल आपका है 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, राइट. यहाँ पे चेक कीजिए n, यहाँ पे चेक कीजिए. सो दे बोथ आर सेम. सो प्रोग्रामिंग आप दोनों तरीके से कर सकते हैं. यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप देखिए सो यहाँ पे आप इंक्रीज कर रहे हैं ऐसा भी हो रहा है, राइट. जस्ट लेट्स कंपेयर फॉर 4 फैक्टोरियल. तो 4 फैक्टोरियल में भी आप देखिए सो इस चीज़ को ऐसे भी हम रिवर्स भी रीड कर सकते हैं विद दिस फार्मूला n क्रॉस n-1 क्रॉस n-2 अप टू 1, और या तो हम ये डायरेक्शन भी इसको समझ सकते हैं. सो इसका फैक्टोरियल बन रहा है 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4, राइट. अब यहाँ पे समझना जैसी चीज़ ये चीज़ है कि इनपुट मेरा समझ आ गया,
आउटपुट जो है सो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो चीज़ का आउटपुट यहाँ पे आपको कोई एक आंसर मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे समझिए कि कहाँ तक हमें ये चीज़ ऑपरेशन करना है। यहाँ पे एक ऑपरेशन बार बार जो रिपीट हो रहा है वो क्या हो रहा है, सो आपका हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, राइट। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट, यहाँ पे है। सो मुझे इस तरह से कुछ करना पड़ेगा कि जहाँ पे हर बार मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है वो बार बार परफॉर्म होता रहे, राइट। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आपका यहाँ पे बार बार यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, राइट। दिस इज द फर्स्ट लॉजिक, फर्स्ट हिंट। सेकंड इज कि यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि यहाँ पे अगर थोड़ा इसको क्लियर कर देते एक बार, अब यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या हो रहा है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 से शुरू कर रहे हैं। आप देखिए हर एक फैक्टोरियल में 1 एक बार यहाँ पे आ रहा है, राइट। यहाँ पे 1 है, 6 फैक्टोरियल कीजिए, सो यहाँ पे भी आपका 1 आएगा, राइट। सो 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5 क्रॉस 6, इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों आपको आंसर सेम ही देगा, राइट। सो प्रोग्रामिंग आप उस हिसाब से लॉजिक को परफॉर्म कर सकते हैं। अब मेरा जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है सो यहाँ कहाँ तक जाएगा, लॉजिक इज़ दैट कि यहाँ ऑलवेज शुरू हो रहा है 1 से, n अब देखिए यहाँ पे बढ़ता जा रहा है अप टू 6। 6 क्या है यहाँ पे, सो दैट इज़ n, राइट। जो भी मेरा n है तो वहाँ तक ये जाएगा, n रुक जाएगा। यू कैन चेक विथ एवरी ऑपरेशन। यहाँ पे n मेरा 4 है, सो जा रहा है 1 2 3 4, 4 पे जाके रुक जाएगा। यहाँ पे 3 है, सो 1 2 एंड 3, सो 3 पे जाके ये चीज़ रुक जाएगा, राइट। यहाँ पे 2 है, सो 1 2 2 पे रुक जाएगा, 1 तो यहाँ पे 1 पे रुक जाएगा, राइट। मतलब क्या है कि यहाँ मुझे एक कोई कंडीशन ऐसी रखनी पड़ेगी कि जहाँ पे क्या चीज़ होगा कि आपका ये ऑपरेशन बार बार परफॉर्म करता रहेगा। कहाँ तक परफॉर्म करना है, सो जब तक हम n तक रीच नहीं करते तब तक यहाँ पे हमें ये चीज़ को, मल्टीप्लिकेशन को बार बार परफॉर्म करना है, राइट। सिंपल, n आपका कुछ भी हो सकता है, n आपका इनपुट है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कब तक परफॉर्म करेंगे, सो जब तक हम n तक पहुँच नहीं जाते तब तक ये वाला ऑपरेशन आपका बार बार चलता रहेगा। अब जो ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये बार बार आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म होता रहेगा, सो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको या तो चाहिए होगा फॉर लूप, वाइल लूप, कुछ भी चीज़ आप अपने से लॉजिक बना के ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। ये हम क्यों बता रहे हैं, बिकॉज आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ मेरी एक प्रोग्रामिंग पे लगेगी, राइट। इनपुट क्या लगेगा, प्रोसेसिंग क्या होगी, कौन से ऑपरेटर लगेंगे, क्या कंडीशन होगी और क्या चीज़ से ये हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, राइट। सो ये आपका बन जाता है फैक्टोरियल फार्मूला। अब इस चीज़ को हम चेक करते हैं कि हम इसको प्रोग्रामिंग में कैसे परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग में चेक करेंगे कि हम इस चीज़ को कोडिंग में किस तरह से यूज़ करेंगे, राइट। सो आई हैव जस्ट ओपन पाइथन और यहाँ पे जाके हम एक नई फाइल बनाएंगे अंडर द प्रोजेक्ट, राइट। यहाँ पे जाके क्या करेंगे, नेक्स्ट न्यू पाइथन की फाइल एंड यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टोरियल। नाउ आई हैव सीन के लोग क्या करते हैं यहाँ पे, आई मीन नॉट अ मैच्योर, आई मीन अगर आप नए हैं, सीख रहे हैं, सो यहाँ पे .py या .python ऐसा कुछ लोग लिखा है। सो इस चीज़ को ज़रूरत नहीं है ये करने की, सिर्फ नाम दीजिए एंड एंटर कीजिए। सो यहाँ पे आप चेक कीजिए कि यहाँ पे आपकी .py एक्सटेंशन की फाइल बन जाती है, राइट, ऑटोमेटिकली। सो इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत है नहीं, राइट। अदरवाइज ये .py दो बार होगा। अब इस चीज़ को प्रोग्रामिंग में हम कैसे करेंगे, सो जिस हिसाब से हमने डिस्कस किया है सेम यहाँ पे n ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे इस तरह से अगर मैं ले रहा हूँ
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने फिक्स वैल्यू ले ली है, राइट। मतलब हर बार ये 5 फैक्टोरियल के लिए मुझे आंसर देगा, बट हमें चाहिए कि हम यूज़र से इनपुट करवाएं, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट एंटर द फैक्टोरियल नंबर। ये हमें प्रॉम्प्ट में प्रिंट करके देगा कि कोई नंबर आप एंटर कीजिए, राइट। लेट्स से अगर मैं इस चीज़ को रन कर रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। सो यू कैन सी ओवर हियर कि इतने कोडिंग से क्या चीज़ हो रही है। सो इतने कोडिंग से इनपुट हमारा आ रहा है, यहाँ पे प्रिंट आ रहा है, ये सिंपल प्रिंट आ रहा है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 5, राइट। सो प्रोग्राम मेरा फिनिश हो रहा है। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेट्स रीरन। अब यहाँ पे मैं बोलूँ 5.9, राइट। सो एरर नहीं देगा बिकॉज यहाँ पे हमने सिर्फ इनपुट ही मांगा है, कौन से डेटा टाइप का मांगा है ये हमने नहीं लिखा, राइट। सो हम बेसिकली फैक्टोरियल यूज़ करेंगे फॉर द इंटीजर वैल्यू। सो इसके लिए हम यहाँ पे इंटीजर लिख देंगे। अगर इस तरह से लिख रहे हैं सो ब्रैकेट को क्लोज करना ज़रूरी है, एल्स आपको यहाँ पे एरर देगा। अब दूसरा जो लॉजिक था कि हर बार यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि 1 जो है आपका रिपीट हो रहा है, राइट। जैसे 2 फैक्टोरियल था, सो 2 फैक्टोरियल में क्या था 2 क्रॉस 1। 3 फैक्टोरियल था तो इसमें क्या था 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, राइट। तो 1 हर बार आपका यहाँ पे रिपीट हो रहा है। सो इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे फैक्ट, जहाँ पे हम जो बार बार रिपीट हो रहा है हर बार इस चीज़ को स्टोर करवा दे रहे हैं, राइट। सो बार बार जो आपका रिपीट हो रहा है दैट इज़ 1। सो 1 हर बार मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं। सो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया और उसमें वैल्यू को असाइन किया। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर वेरिएबल कि जहाँ पे आई एम असाइनिंग द वैल्यू 1, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि क्या चीज़ हम कर रहे हैं और किस तरह से ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। अब मुझे क्या होगा कि मैं फार्मूला लिखूंगा फैक्ट जो हमारा है, सो वो क्या बनेगा फैक्ट इनटू ए। अब मैथमेटिकली समझिए तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। सो फैक्ट है आपका पहले 1 है। अब यहाँ पे फैक्ट में जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा सो क्या होगा, सो फैक्ट में 1 है, 1 इंटू होगा 1, राइट। तो ये तो 1 फैक्टोरियल के लिए सही है। अब सेकेंड फैक्टोरियल के लिए क्या चाहिए रहेगा, सो 1 इंटू 2। थर्ड के लिए चाहिए होगा 1 इंटू 2 इंटू 3। सो यहाँ से आई होप कुछ लॉजिक आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बढ़ रहा है, राइट। यहाँ पे ये हर बार बढ़ रहा है। सो क्या मैं ऐसा करूँ कि कुछ ऐसा लॉजिक लिखूँ कि जहाँ पे हर बार ये ऑपरेशन परफॉर्म हो और हर बार ये वाला वेरिएबल यहाँ पे बढ़ता जाए। यहाँ पे 2 हुआ, 2 के बाद यहाँ पे 3 हुआ और यहाँ पे ऑपरेशन आपका रिपीटेशन यहाँ पे चल रहा है, राइट। सो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा ये चीज़ के लिए कि यहाँ पे हमने जो वेरिएबल लिया है ए, इस चीज़ को हर बार हम इंक्रीमेंट करेंगे 1 से। आई होप ये समझ आया होगा क्या चीज़ मैं बोल रहा था कि हर बार जो वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है, राइट। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इस तरह से बढ़ता जा रहा है। अब हमें क्या करना है कि ये वाला ऑपरेशन में क्या, लेट्स रन दिस कोड फर्स्ट, कि अगर मैं लिखूं 2 तो यहाँ पे ये कोड रन नहीं हुआ, राइट। ये कोड रन इसलिए नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे मैंने कुछ आउटपुट नहीं लिया। सो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आई हैव जस्ट प्रिंट द वैल्यू फॉर ए। इस चीज़ को रन करते हैं और लेट्स से 3 के लिए ट्राई करते हैं। सो अभी आप देखिए कि आंसर जो आ रहा है वो फैक्टोरियल का आंसर सही नहीं है, राइट। यहाँ पे आ रहा है 2। 3 फैक्टोरियल का आपका है 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये वाला परफॉर्म एक ही बार हुआ है। अगर कैलकुलेशन लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 हुआ, 1 इंटू 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ लिख देता हूँ मैं,
फैक्ट है उसमें क्या चीज़ स्टोर होगा, सो वो होगा 1 इंटू 1, राइट। और यहाँ पे आके ए की वैल्यू जो है वो सिंपल अपडेट हो रही है, राइट। सो ए है, सो ए में क्या है यहाँ पे, सो ए की लेटेस्ट वैल्यू जो है आप ऊपर देखिए, सो यहाँ पे 1 है। सो सिंपल यहाँ पे क्या चीज़ कर रहा है ये 1 प्लस 1, और सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर रहा है ए को। सो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर जो आ रहा है सो दैट इज़ 2। पर मेरा आंसर ये नहीं है, राइट, बिकॉज मुझे आंसर चाहिए 3 इंटू 2 इंटू 1, या तो 1 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था, सो बेसिकली हम ऑपरेशन को यही परफॉर्म कर रहे थे, बार बार परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी वजह से ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे पूरा परफॉर्म होता है, राइट। सो जैसे मैंने बोला, इसके लिए मुझे यहाँ से कुछ चीज़ लगेगी। सो फॉर लूप, वाइल लूप, अब जो कंडीशन यहाँ पे लगाना चाहे यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड व्हाट यू हैव टू डू, अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग में ये वाला पोर्शन जो है वो मेरा बार बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। कहाँ तक होना चाहिए, सो जब तक हम एन तक नहीं पहुँच जाते तब तक हम ये चीज़ को वापस रिपीट कर रहे हैं, राइट। सो अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा कि ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे फॉर लूप, या लेट्स से मैंने लिया वाइल लूप। अब यहाँ पे आप देखिए कि वाइल लूप पे मुझे यहाँ पे कोई कंडीशन रखनी होगी। यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे, राइट, इस तरह से नहीं लिखेंगे। बेसिकली वी हैव टू राइट अ कंडीशन। तो हमें अब क्या चीज़ चाहिए कि यहाँ पे आप देखिए कि 3 इनपुट देने पे यहाँ पे 2 आ रहा था, बट हमें चाहिए था 1 इंटू 2 इंटू 3, राइट। सो जैसे मैंने बोला कि हमारा ये वाला वेरिएबल जो है वो हर बार एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है। सो ये इंक्रीमेंट कब तक हो, सो जब तक हम यहाँ पे नंबर तक नहीं पहुँच जाते तब तक ये चीज़ का हम इंक्रीमेंट करते रहते हैं, राइट। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू जस्ट राइट कि ए मेरा जो है वो चलता रहे कहाँ तक, तो इसकी कंडीशन हम दे रहे हैं जहाँ तक हम एन तक नहीं पहुँचते वहाँ तक। अब ये चीज़ क्या करेगा कि यहाँ पे बार बार जब तक हम नंबर तक नहीं पहुँचते, एन तक नहीं पहुँचते, तब तक ये वाली चीज़ बार बार रिपीटेशन आपका होता रहेगा। यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज ये वाइल ब्लॉक के अंदर में नहीं है, राइट। सो ये चीज़ को इस तरह से यहाँ पे करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे इसका सिंटेक्स है, इस तरह से हमें ये चीज़ चाहिए होगा। सो इस चीज़ को हम रन करके चेक करते हैं, राइट। यहाँ पे अगर मैं दे रहा हूँ, यू कैन सी 3। सो क्या मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है, सो 3 जो है, सो यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 4। सो मुझे यहाँ पे क्या चीज़ प्रिंट करवाना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने अभी क्या किया है, यहाँ पे ए को प्रिंट करवाया है, राइट। सो इससे आपको ये चीज़ भी समझ आएगा कि जब मैं 3 दे रहा हूँ, सो ये वाला मेरा लूप जो है आखिरी में कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा, राइट। यहाँ पे 3 तक चलेगा, ये आपका होगा ये, और यहाँ पे 3 + 1 4, राइट। पर हमें ये प्रिंट नहीं करना है, वी हैव टू प्रिंट द फैक्टोरियल, वी हैव टू फाइंड द फैक्टोरियल। अब इस चीज़ को रन करके चेक करते हैं, ओके, राइट। सो 3 प्रेस करने पे हमारा आउटपुट जो आ रहा है दैट इज 6, राइट। लेट्स चेक फॉर 4, राइट। सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 2 24। सो 24 आपका फैक्टोरियल यहाँ पे सही से आ रहा है, राइट। यू कैन चेक ओवर हियर। 5 भी हम चेक करवा लेते हैं एक बार, राइट। सो इट्स परफेक्टली कमिंग। सो ये आपका बन गया फैक्टोरियल का प्रोग्राम। यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, इस चीज़ को अगर आप नॉर्मली डिबग करेंगे, सो यहाँ पे इंटीजर डाल रहे हैं, इंटीजर की वैल्यू हम दे रहे हैं लेट्स से 5 यहाँ पे आ रहा है। क्या चीज़ कर रहा है ये चेक कि ए जो मेरा है, राइट, ये क्या ये <5 है, तो हाँ है, तो ये वाला पूरा एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो फैक्ट आपका बन जाता है, इसको अभी मैं एफ लिख रहा हूँ, फैक्ट आपका बन जाता है फैक्ट इंटू ए। फैक्ट आपका है 1 इंटू ए की वैल्यू है 1, यहाँ पे हो जाता है 1। ए इक्वल टू इंक्रीमेंट होता है a + 1, राइट। सो ये बन जाता है 1 + 1, तो ये मेरा वैल्यू हो गया 2,
ये वैल्यू हो गया 1। वापस ये ऊपर जाता है, वापस ये चेक कर रहा है। अब कंडीशन आपकी चेक होगी, यहाँ पे क्या चीज़ होगा, अब ए मेरा जो है, ए यहाँ पे लेटेस्ट वैल्यू ए की है 2, सो यहाँ पे चेक होगा 2 लेस देन और इक्वल टू 5, हाँ है, तो वापस जाएगा फैक्टोरियल में, अंदर क्या चीज़ करेगा, फैक्ट इनटू ए। अब फैक्ट में जो स्टोर है दैट इज़ 1, तो यहाँ पे होगा 1 इनटू ए। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे आखिरी में, ये है 2, यहाँ पे भी चेक कर रहे हैं 2, सो यहाँ पे होगा 2। अब ए में क्या होगा, तो ए में होगा इंक्रीमेंट। अब ए की लेटेस्ट वैल्यू है 2, तो यहाँ पे होगा 2 + 1, राइट। अब समझिए लूप अभी चल रहा है, अभी आउटपुट में हम नहीं आते। वापस ये चीज़ ऊपर जाएगा, वापस ए की वैल्यू अब चेक होगी किससे, नम से। सो ए मेरा अभी है 3, तो यहाँ पे होगा 3 लेस देन और इक्वल टू नम, तो नम क्या है मेरा 5, राइट। सो 3 लेस देन इक्वल टू 5 हाँ है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल ये कैलकुलेट करेगा। सो फैक्ट में अभी क्या स्टोर है आगे, ये फार्मूला यहाँ पे चेक कीजिए, फैक्ट में स्टोर है 1 × 2। अब यहाँ पे क्या होगा 1 × 2 × ए। ए मेरा क्या है यहाँ पे देखिए 3, सो यहाँ होगा 3। अब ए अपग्रेड होगा 1 से, ए में लेटेस्ट वैल्यू है 3, सो ये होगा 3 + 1, राइट। अब ये वापस ऊपर जाएगा, ए मेरा अब बन चुका है 4, तो यहाँ पे मशीन चेक करेगा 4, 4 लेस देन इक्वल टू 5, तो हाँ है, तो फैक्ट में वापस क्या होगा, फैक्ट इनटू ए। फैक्ट में क्या स्टोर है आगे 1 × 2 × 3, सो इस तरह से ये परफॉर्म हो रहा है 1 × 2 × 3 × 4। ए की वैल्यू है वापस अपग्रेड होगी 4 + 1। अब यहाँ पे ए में वैल्यू हो गई है 5, राइट। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं 1 × 2 × 3 × 4। अब आगे जाके वापस ये यहाँ से चेक करेगा, ए की वैल्यू हो गई है 5 यहाँ पे, इस लेस देन और इक्वल टू 5, तो हाँ वापस अंदर जाएगा। फैक्ट में क्या होगा, सो फैक्ट इनटू ए। फैक्ट में यहाँ पे क्या स्टोर है, तो ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर है 1 × 2 × 3 × 4 × ए। ए जो है मेरा क्या है, अब यहाँ पे ए जो है मेरा 5 है, राइट, तो यहाँ 5 तक चलेगा n। अब ए अपग्रेड होगा +1 से, a + 1, ए में क्या है 5, सो यहाँ पे आपका बन जाएगा 5 + 1 दैट इज 6। अब वापस ये कंडीशन चेक होगा, तो 6 लेस देन और इक्वल टू 5 क्या ये है, सो ऑफ कोर्स 6 जो है वो 5 से बड़ा है, राइट। ये जस्ट एक समझाने के लिए मैंने लिखा है, ये मशीन डीबग करता है और हर बार ये वाला ऑपरेशन इस तरह से परफॉर्म करता है। और यहाँ पे जाके क्या हो रहा है कि आपकी कंडीशन जो है वो ख़त्म हो रही है, फॉल्स हो रही है, राइट। सो लूप आपका ख़त्म हो जाता है। एंड आखिरी में हम क्या करते हैं, आखिरी में जाके हम यहाँ पे इस चीज़ को प्रिंट करते हैं। तो फैक्ट में आखिरी में जब प्रिंट होगा, सो क्या चीज़ प्रिंट होगी, सो आपका प्रिंट उस टाइम पे होगा ये वाला वैल्यू, राइट। फैक्ट में आखिरी में क्या स्टोर है 1 × 2 × 3 × 4 × 5, सो इसकी वजह से ये आंसर आपको मिलता है 120। अगर आपको नहीं समझ आया, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट रिवाइज द वीडियो 1 more टाइम, 2 times, इस चीज़ को चेक कीजिए। फॉर्मूला ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया है वो चीज़ आपका सिंपल, ये बार बार जो इटरेशन जो हो रहा है वो चीज़ को मैंने आपको समझाया है, राइट। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, जस्ट लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन जस्ट राइट डाउन द कमेंट सेक्शन। So thank you for listening and just stay connected for upcoming